नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ नई महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। उनका उत्साह साफ साफ नीतीश कुमार से उनकी मुलाकातों में झलकता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से आए दिन गजब के बयान दिए जा रहे हैं। अगर बात करें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उर्फ बिजोलिया बाबा की, तो उनकी तरफ से तो यहां तक ये बयान दे दिया गया कि नीतीश कुमार को आरजेडी पार्टी ने पीएम का उम्मीदवार मान लिया है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव जिसे पसंद करते हैं और जिसे चाहते हैं वो पीएम पद का उम्मीदवार तो बनता ही है, वो देश का प्रधानमंत्री भी बन जाता है। अब आरजेडी के इस बयान को एक तरफ अगर रखा जाए तो दूसरी तरफ जदयू ये लगातार कह रही है, खासकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कि वो पीएम पद के दावेदारी के रेस में कहीं भी नहीं है, उन्हें पीएम बनना ही नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को रोकना है, बीजेपी को कड़ी टक्कर देना है और इसकी तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से शुरू हो चुकी है। वो लगातार रणनीति बना रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिलकर उन्हें एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के रास्ते में 3 बड़े रोड़े आ चुके हैं और ये रोड़े R+C+P है। जी हाँ, ये वही रोड़े हैं जो लालू यादव के खरमंडल को करने की भी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं और ये वही रोड़े हैं जो नीतीश कुमार को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दरअसल आरजेडी के दावों के उलट नीतीश दिल्ली से पटना तक यही कह रहे हैं कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। उधर जगदा बाबू के मुताबिक ऐसा कोई एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ है जब लालू यादव ने जिसे चाहा वो देश का पीएम बना हो सकता है कि नीतीश ऐसे तीसरे नेता बन जाए, लेकिन यह मुकाबला ना तो नीतीश और ना ही लालू के लिए आसान है, क्योंकि उनके सामने 3 रोड़े हैं। ये 3 रोड़े R+C+P फैक्टर है, जिसमें अगर सबसे पहले अक्षर R की बात की जाए तो वो रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी RCP सिंह है। ये वो नेता हैं जो नीतीश के मिशन पीएम की राह के सबसे बड़े रोड़े हैं। हालांकि RCP अभी सिर्फ नीतीश की बातों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि RCP सिंह ने न सिर्फ नीतीश बल्कि जदयू के कई नेताओं के राज सीने में दफन कर रखे हैं। उनके एक समर्थक ने यही सवाल पूछने पर नाम न छापने की शर्त पर कहा था कि रामचंद्र बाबू कंस्ट्रक्टिव राजनीति करने वाले शख्सियत हैं। अगर वे चाहे तो नीतीश कुमार का काफी कुछ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल आखिरी अस्त्र होगा जिसे दागने से पहले काफी मंथन किया जाएगा। यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह चाहे तो लालू यादव का पूरा प्लान ही खरमंडल यानी कि बिगाड़ सकते हैं। अब अगर दूसरे अक्षर C की बात की जाए तो वो चिराग पासवान है। इनके बारे में तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुलेआम कह चुके हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल बनाकर जदयू को 43 सीटों पर समेट दिया गया। यानी डर तो है, होना भी चाहिए, क्योंकि पासवान समुदाय का करीब 4 से 5% वोट बैंक चिराग के साथ मजबूती से खड़ा है। अब भले ही घर में अनबन हो, लेकिन चाचा यानी पशुपति और भतीजे चिराग के लिए नीतीश सियासी दुश्मन नंबर 1 हैं। ऐसे में नीतीश लालू का खेल खरमंडल करने में यह भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब अगर बात P की जाए तो तीसरा फैक्टर प्रशांत किशोर है। इनको तो खासतौर पर नीतीश कुमार भी हल्के में नहीं ले रहे। जदयू को चिंता इस बात की नहीं कि पीके यानी प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ नहीं है, चिंता तो इस बात की है कि वो नीतीश के खिलाफ है। अब 2015 का चुनाव नीतीश महागठबंधन लालू की वजह से जीते या पीके की वजह से, ये अलग बात है, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है कि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश के लिए खुद को बीजेपी और खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने की चुनौती है। ऐसे में वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ ब्रांडिंग का बादशाह नेगेटिव प्रचार करे। सूत्रों की तो यहां तक खबरें आ रही हैं कि पीके को मनाने की जिम्मेदारी नीतीश ने पवन वर्मा को सौंप दी है। नीतीश के लोकसभा चुनाव के आड़े 3 बड़े रोड़े आ रहे हैं। ये 3 बड़े रोड़े R+C+P है, यानी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर है, जो नीतीश कुमार की राहों को रोक सकते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ये 3 बड़े मुश्किल पैदा करने वाले फैक्टर्स है जिस पर नीतीश कुमार को ध्यान देना बेहद ही जरूरी है, वरना नीतीश कुमार और लालू यादव का खेल बिगड़ने में वक्त नहीं लगेगा।
वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जहां ये मान चुकी है कि पीएम पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव की ताजापोशी बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर होगी, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ये कहना है कि वो पीएम पद की रेस में कहीं भी नहीं है। देखना यह है कि आखिरकार आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का रुख किस तरफ होता है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या नया और दिलचस्प देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात, ये जो 3 बड़े रोड़े यानी कि 3 फैक्टर्स हैं, वो कामयाब हो पाते हैं नीतीश कुमार को रोकने में, या फिर नीतीश कुमार इन फैक्टर्स को पार कर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही। नमस्कार।